ये कंडे हैं, ये गोबर से बनाए जाते हैं और हाथों से पाथे जाते हैं। देख सकते हैं मुर्गियाँ कैसे बैठी हुई शांति से। तीन। अच्छा, स्कूल कौन सा है? स्कूल कामता सिंह रामवती है। कामता सिंह। रामवती। बेसिक एमटीवी बाइक है, बेसिक एमटीवी बाइसिकल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले बिलेटेड हैप्पी दिवाली। इस टाइम पे मैं अपने गांव में हूं और आप देख सकते हैं ये मेरा गांव है। तो एक्चुअली होता क्या है, मेरे जितने भी त्यौहार होते हैं वो सारे गांव में मनाए जाते हैं। हम रहते तो कायमगंज में हैं, लेकिन हम लोग जो भी सेलिब्रेट करते हैं वो यहीं पर गांव में आ जाते हैं, गांव में सेलिब्रेट करते हैं सारे लोगों के साथ में, क्योंकि मैक्सिमम जो फैमिली के लोग हैं वो गांव में ही रहते हैं। तो इस वजह से गांव में आते हैं, गांव में सभी के साथ सेलिब्रेट करते हैं। तो अभी क्या है, अभी एक सीन हो गया है, क्योंकि इस टाइम पे कोविड की वजह से कहीं जा पा नहीं रहे हैं, तो ब्लॉग्स काफ़ी लेट आ रहे हैं और कुछ खास ब्लॉग्स नहीं आ पा रहे हैं। तो मैंने सोचा है कि डेली ब्लॉग करने का। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अपने चैनल का नाम भी चेंज कर रहा हूँ। तो चैनल का नाम जो अभी सोचा है वो वी ब्लॉग्स सोचा है, WEV ब्लॉग्स। तो वी ब्लॉग्स में बहुत कुछ मतलब जो हमारी डेली लाइफ रहेगी। मेनली क्या है, मेरा रीज़न ये है डेली ब्लॉग करने का, कि मुझे आपको थोड़ा सा ये अर्बन जो चीज़ें हैं, मतलब जो ग्रामीण इलाकों की चीज़ें हैं वो दिखाने का है, कि यहाँ के लोग कैसे गुजारा करते हैं, कैसे रहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये मेरा गांव है। तो यहाँ पे अभी कुछ 1-2 कच्चे मकान हैं और ऑलमोस्ट सारे मकान पक्के ही हैं। तो इस तरीके से ये मेरा गांव है। और तो आज क्या है, आज मैं जैसे यहाँ पे लोग कैसे गुज़र बसर करते हैं, कैसे रहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ फार्मिंग है। तो फार्मिंग भी दिखाते हैं किस तरीके से क्या है। लेकिन अभी क्या है, मेरा जो आज का जो वीडियो है वो एक क्योंकि गांव में पोल्ट्री फार्म भी रहते हैं कई सारे। तो पोल्ट्री फार्म जहाँ पर मुर्गी पालन जैसे कहते हैं हिंदी में, तो वहाँ पर हम लोग जाएंगे और देखेंगे कैसे क्या प्रोसेस रहता है वहाँ पर। और साथ में आपके लिए एक सरप्राइज़ भी है। और डेली व्लॉग्स इस तरीके से कैसे रहेंगे और क्या रहेगा, चलिए देखते हैं। तो चलिए चलते हैं। और ये हमारी बहन है तीनों अभी बहुत बोल रही थी, बकबक कर रही थी, लेकिन अब देखो कैसे शांत बैठ गई। ये देखो, ये इसका चैनल है क्या नाम है, नाम बता दो। है सही से बोला, अभी तो बहुत बोल रही थी, क्यों। चलिए चलते हैं। और ये है सरप्राइज़, ये अभी मैंने 2 दिन पहले परचेज़ की है। ये टाटा की स्ट्राइडर साइकिल है, बेसिक है, कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं है, लेकिन इसको हम स्पेशल बनाएंगे। इसमें कई सारे नए इक्विपमेंट्स लगा कर के इसे अच्छा सा लुक देंगे, और कई सारी चीज़ें इसमें लगानी हैं वो लगाएंगे। तो अभी तो साइकिल से जा रहे हैं, ये अपनी साइकिल है। तो अभी किस किस व्हीकल से ब्लॉग आएंगे कुछ नहीं पता है। तो बाइक भी है, लेकिन हम लोग जो जा रहे हैं वो साइकिल से जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। साथ में है मेरा छोटा भाई ये चाचा का लड़का है, तो इसके साथ में जाएंगे और इसको भी साथ में ले जाते हैं, घुमा के लाते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे। और ये आप देख रहे हैं बिल्कुल जो एक गांव के इलाके में एक ये छप्पर तो ये जो आप पीछे देख रहे हैं, ये
कुछ घास फूस या पतेल वगैरह बोलते हैं उससे बनता है। तो ये शेड के लिए रहता है। तो ये छोटा सा पड़ा हुआ है हमारे घर में भी। तो चलिए आगे चलते हैं और चलते हैं आगे, और भी गांव की कुछ जगह हैं वो दिखाते हैं आपको। आ जाओ। अरे तो उससे क्या हो वो देखे मास्क वो उस पर पड़ा हुआ खटिया पे जी, स्टॉप कर। तो ये यहाँ पे एक ईंट भट्टा है, ये आप देख सकते हैं। उधर साइड भट्टा है। यहाँ पे जो मिट्टी से जो प्रोसेस होता है ईंट बनने का वो होता है। तो यहाँ पे ईंट बन रही है जिनसे हमारे मकान बनते हैं। तो और तो यहाँ पे दूर दूर से काम करने के लिए लोग आते हैं, मोस्टली बिहार से होते हैं। तो अभी हम लोग मेन रोड पे आ गए हैं। तो ये था अपने गांव का एरिया, ग्रामीण क्षेत्रों में लोग कैसे रहते हैं। तो ये थोड़ा टेम्परेरी हिसाब बनाया है साइकिल चलाते हुए ब्लॉगिंग करने का। अभी हम लोग इस टाइम पे मेन रोड पे हैं। तो हमारे गांव से थोड़ी दूरी पर एक दूसरा गांव है, पास में ही है, उसमें ये कॉलेज है, आदर्श जनता इंटर कॉलेज। ये मेरे गांव से सबसे पास में पड़ता है ये कॉलेज। तो ये फॉर्म है। अभी क्या है, त्यौहार की वजह से इनके जो वर्कर्स हैं वो यहाँ पे भी हैं नहीं, तो एग्जैक्ट जानकारी हम लोगों को नहीं मिल पाएगी। तो ये कुछ कूलिंग पैड्स वगैरह ये रहते हैं यहाँ पे। और ये हैं मुर्गियाँ, आप देख सकते हैं। काफ़ी बड़ा फार्म है और मेरे गांव से बहुत पास में ही है। तो ये आप सारी मुर्गियाँ देख सकते हैं। और ये जो कूलर टाइप के लगे हुए हैं, इनका एग्जैक्ट मतलब नहीं समझ में आ रहा है क्यों हैं ये, लेकिन फिर भी आप ये देख सकते हैं। दाने के लिए ये एक छोटा सा बाल्टी टाइप से वैसा कुछ बनाया गया है। तो जैसे जैसे दाना इसमें कम होता जाएगा, ऊपर वाला जो भरा हुआ दाना वो नीचे आता जाएगा, जिससे दाने की कमी नहीं रहेगी। तो इस तरीके के बने हुए हैं। और इसका बहुत लॉन्ग प्रोसेस रहता है, जो कि यहाँ के लोग जो यहाँ पे रेगुलर रहते हैं वो ही बता सकते हैं। अभी कुछ टेम्परेरी लोग रह रहे हैं तो वो नहीं अभी बता पाएंगे। तो हम लोग इस फार्म पे दोबारा आएंगे और कुछ दिन बाद और आपको दिखाएंगे कैसे क्या प्रोसेस रहता है। और उधर एक समर वगैरह लगा हुआ पानी के लिए। तो यहाँ काफ़ी मुर्गी हैं यहाँ पे। आलू भुजिया दे दो।
और तुम क्या खेल रहे हो? तो अभी रोड के साइड में बैठे हुए हैं। तो हुआ ये, हम लोग फार्म पे गए तो वहाँ के जो मेन पर्सन्स थे जो वहाँ पे रहते हैं हमेशा, वो नहीं थे वहाँ पर। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई। फिर भी थोड़ा जो भी आपको दिखा पाए उतना दिखा दिया। और बाकी यही रहा। बाकी ये हमारे साथ जो है वो चाचा का लड़का काफ़ी छोटा है मुझसे। कौन से क्लास में हो? हाँ, 3। अच्छा, स्कूल कौन सा है? स्कूल कामता सिंह रामवती देवी। कामता सिंह रामवती देवी। अच्छा, तो ये पास में ही कोई गांव, कौन सा गांव है? किस? नहीं जो नहीं जो क्या बोलते हैं जहाँ पे तुम पढ़ते हो? महमूदपुर। अच्छा, तो यहीं पास में गांव है। तो अभी थोड़ा और जब हायर एजुकेशन होगी तो कहीं शहर वगैरह में भेजा जाएगा। तो अभी तो यहीं से पढ़ रहा है। बाकी थोड़ा सा चिल मार रहे हैं बैठे हुए। और बस यही बात थी। बाकी ये अपनी साइकिल जो अभी मैंने अभी 3 दिन पहले परचेज़ की है। तो चलिए कुछ खाते पीते हैं। तो ये है अपनी साइकिल। ये एक टाटा कंपनी की है, टाटा स्ट्राइडर। और ये एक बेसिक MTB बाइक है, बेसिक MTB बाइसिकल। तो देख सकते हैं। और इस पे अभी बहुत सारे मॉडिफिकेशंस और बहुत सी चीज़ें करना बाकी है। तो वो जब करेंगे तो आपको दिखाएंगे। तो जैसा कि मैंने बताया है कि आलू की खेती हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा होती है। और इतनी आलू की खेती होती है जितना शायद कहीं भी नहीं होती है। नंबर 1 एरिया है यहाँ का। तो बाकी तो और भी फसलें होती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आलू और सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड्स और सारी चीज़ें यहाँ ही यूज होती हैं। क्योंकि आलू की खेती में तो इतना पेस्टिसाइड रहता है कि क्या बताएं। अब क्या करें, किसान भी अब उतनी सही टाइम पे सही जानकारी मिल नहीं पाई। तो इस वजह से अब किसान को मजबूरी में ये सारी चीज़ें करनी पड़ रही हैं। ये कंडे हैं, ये गोबर से बनाए जाते हैं और हाथों से पाथे जाते हैं। आइए मैं आपको एक खेत में बरसीम दिखाते हैं। ये आपको ये दिख रही है, ये बरसीम है। गाय को, बकरी को, भैंस को यही खिलाई जाती है। जब ये इतनी बड़ी हो जाती है तब इसे खान के या ऐसे ही डाल दी जाती है, तब ये करके खिलाई जाती है। ये है कंडे का बठिया। इसमें कंडे रखे जाते हैं और इसमें कंडे बहुत सही सलामत रहते हैं। ये हैं आलू। यहाँ पे आलू बहुत होते हैं, इसलिए चारों ओर यहाँ पे आलू किए जाते हैं। तो ये था आज का ब्लॉग। एक्चुअली बात ये थी, गांव में मुझे बहुत अच्छा लगता है इन दिनों
ऑनेस्टली कुछ दिन पहले या फिर कुछ साल पहले उतना ज़्यादा अगर लॉन्ग टाइम हो जाता तो बड़ा बोरिंग सा लगता था, लेकिन अभी उतना बोरिंग नहीं लगता है क्योंकि आपको यहाँ पर 5 Mbps की स्पीड मिल जाती है और क्या चाहिए। बस हमारा तो वैसे ही पूरा दिन निकल जाता है। बस स्पीड की प्रॉब्लम आती थी, यहाँ पर नेटवर्क नहीं आते थे, लेकिन अब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लाइट मेरे गांव में बहुत अच्छी आती है, मतलब लगभग 16-17 घंटे इतनी इनफ है यहाँ के लिए, और बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं और कोशिश करेंगे कि ऐसे ब्लॉग्स आते रहें, कुछ ना कुछ पढ़ता रहे। चीज़ ये है क्योंकि काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं पड़ा था, तो चैनल का नाम चेंज करके आज ये वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो अभी जैसा कि मैंने बताया मैं अपने गांव में हूँ, तो अभी कुछ और प्लानिंग साइकिल के साथ में कुछ और प्लानिंग भी बनेंगी, कुछ इसमें मॉडिफिकेशन करके कुछ देखेंगे, कुछ ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे।